स्तुति और प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड, आपकी तारीफ करते हैं पिता, आपका सम्मान करते क्योंकि आप पे फिर से सुंदर प्रभु, हाँ खुदा, सुबह दिखाए हैं, भोर दिखाए हैं, सुख का सवेरा दिए। फिर से प्रभु जी पवित्र विश्राम दिन हमारे जीवन में जुड़े। पवित्र विश्राम दिन का सूरज हमारे जीवन में उदय किए, किरण, ज्योति, प्रकाश, उज्याला हमारे जीवन में उदय किए हैं। इसके लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं और आपके बनाए हुए हमारे जीवन में जुड़े हुए आज के दिन में प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी आज के दिन में जो सुनहरा अवसर, सुंदर समय आप हमें दिए हैं कि हम उसमें आपसे बातें करें। सो प्रभु जी आपके हजूरी में हम आए हैं, आपके चरणों के निकट हैं, घुटने पे हैं, आपको पुकारते हैं, आवाज देते हैं। प्रभु हमारी सुनिए, हमसे बातें कीजिए, आगे बढ़ने में हमारी मदद कीजिए। यहाँ तक लाने वाले आप हो, केवल हाँ सिर्फ आप हो यीशु। आगे भी ले चलो, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा दिल दिमाग, हमारा सोच विचार, ध्यान, दृष्टि, चाल चलन, चित्त प्रभु जी सब आपको भाई प्रभु आपके दृष्टि में प्रभु जी पवित्र ठहरे। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा। हम सब जैसे भी आपके हैं, आपको भाई, आप हम सबों पर प्रभु प्रसन्न होंगे। आपकी महिमा हो प्रभु जी। आपका हृदय प्रभु, आपका आत्मा हम पर प्रसन्न होगी। आपकी स्तुति करते हैं खुदा। धन्यवाद हो पिता, प्रशंसा हो आपका, तारीफ करते हैं यीशु जी। आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदा। हम सब मसीह भाई बहन मिल करके प्रभु जी आपके सम्मुख हैं। हम सबों की सुधि लीजिए पिता, जैसे भी हैं आपके हैं। हमें जांचिए, परखिए, जो भी बुरी बातें, नेगेटिव बातें, नकारात्मक ऊर्जा है, गलत सोच है प्रभु, गलत आदतें हैं, काम है, लत है प्रभु जी, उन सब को हमारे अंदर से निकालिए, बाहर फेंकिए। आपका जीवित वचन बोलता है कि हम सब आपके घर हैं, मंदिर है, और हमें में आपका आत्मा वास करता है। सो प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में प्रभु होने दे, आपका आत्मा हमारे अंदर वास करे। आपकी वचन प्रभु हमारे हृदय में, मन में रहे, ध्यान में रहे प्रभु, हमारे ओठों पर रहे। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर दीजिए, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए, सुधि लीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। अनुग्रह कीजिए खुदा, आप महान हैं, सामर्थ्य हैं, सर्वशक्तिमान। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कीजिए। मसीह में प्रिय सनो, प्रभु के वचन को देखेंगे, देखते हैं
कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों से क्या बातें करते हैं, हम सबों को क्या सिखाते हैं, हम सबों से क्या बोलते हैं। सो मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए जो वचन प्रभु हमें दिया है वो वचन है नीति वचन की पुस्तक 6 अध्याय के 16 पद से 19 पद तक। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। इसमें लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा यानी कि परमेश्वर बैर रखता है। पर में साथ है जिनसे उसको घेरना है। आमीन। प्रभु की स्तुति। क्या लिखा है? परमेश्वर 6 वस्तुओं से बैर रखता है और 7वां ऐसा वस्तु है, ऐसा काम है जिससे वो घृणा करता है। और ये सारी वस्तुएं काम में जिस किसी के अंदर पाई जाती है मेरे प्रियो, लिखा है कि वो एक बार अचानक ही नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आइए देखेंगे कि वह कौन सा काम है। 17 पद से पढ़ेंगे 19 पद तक। इसमें लिखा है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने वाला और वेग से दौड़ने वाला पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। आमीन। जिस किसी के अंदर ये सारा बात है, परमेश्वर उससे बैर रखता है, उससे घृणा करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जो घमंडी हैं, झूठ बोलते हैं, निर्दोष को घात करते, मारते हैं, सताते हैं, तंग करते हैं, तपा करते हैं, अनर्थ कल्पना करते हैं, उलट कर की बातें बोलते हैं, जिनके मन में सिर्फ गलत बातें, बेकार की बातें रहती हैं, जो बुराई करता है, बुराई करने के लिए, गलत काम करने के लिए अपने पाँव को आगे बढ़ाता है, जो झूठा गवाही साक्षी देता है किसी के विरोध में, भले लोगों के विरोध में, या भाई भाई के बीच में झगड़ा लगड़ा कराता है, झगड़ा उत्पन्न कराता है, फूट डालता है परिवार में, उस व्यक्ति से परमेश्वर घृणा करता है और बैर रखता है। नीति वचन 6 के 16 में लिखा है कि परमेश्वर उस व्यक्ति से घृणा करता है, बैर रखता है। आमीन। 6 के 15 में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति अचानक एक वाक्य नाश हो जाएगा, उसके ऊपर अचानक विपत्तियां पड़ेगा, वो समस्या में फंसेगा, दुख में पड़ेगा, गड्ढा में गिरेगा और उसका कोई उपाय काम ना आएगा उसमें से निकलने के लिए। वो उसी में नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, मिट जाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वो बच नहीं सकता, लिखा है वो बच नहीं सकता। सो मेरे प्रियो, घमंडी नहीं बनना है, झूठ नहीं बोलना है, जो निर्दोष है, सही है,
उनको तंग तबाह नहीं करना है, सताना नहीं है, दबाव उनके ऊपर नहीं डालना है, उनको घात नहीं करना, मारना नहीं है, गलत कल्पना नहीं करना है, किसी के प्रति गलत बातें अपने मन में नहीं रखना है, नहीं डालना है। बुराई करने के लिए, गलत काम करने के लिए नहीं दौड़ना है, अपने पाँव को आगे नहीं बढ़ाना है, किसी को फंसाने के लिए झूठी साक्षी, झूठी गवाही नहीं देना है, भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं करवाना है, भाई भाई में फूट नहीं डालना है, किसी के परिवार को खत्म नहीं करना है, अमीन बर्बाद करने के विषय में नहीं सोचना है, किसी के परिवार को बिखारना नहीं है। जो कोई ऐसा काम करता है, इन सारे कामों से परमेश्वर बैर रखते हैं, और जो कोई ये सारा काम करता है उनसे परमेश्वर घृणा करता है। और जब परमेश्वर ही घृणा करने लगेगा तो कौन आपकी सुनेगा? हाँ, कौन सुनेगा, कौन बचाएगा? आमीन, प्रभु की स्तुति हो। कोई आपका रखवाली नहीं करेगा। यदि यहोवा यानी कि परमेश्वर रखवाली ना करे, देखभाल ना करे, देख रेख ना करे, ना संभाले, तो रखवाले का जागना व्यर्थ होगा। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर किसी को ना संभाले, किसी की मदद ना करे, किसी की सहायता ना करे, किसी की रक्षा ना करे, सुरक्षा ना दे, वो बच नहीं सकता। वो अपना बुद्धि लगाएगा, समझ ज्ञान लगाएगा, पर उसका बुद्धि, उसका समझ, उसका ज्ञान काम ना आएगा। उसका कोई उपाय उसको नहीं बचा सकता। जो कोई इशारा काम करता है वो नाश होगा, नष्ट होगा, मिटेगा। कोई उपाय से, किसी उपाय से वो बच नहीं सकता। आमीन, प्रभु की स्तुति तो नहीं करना है। प्रभु जो बोलता है सुनना है, और जो सुने हैं वो करना भी है, मानना भी है, अपने जीवन में लागू भी करना, चलना भी है वचन के अनुसार। तो जीवित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुखी से रहिएगा। जो चाहिएगा समय पर आपको मिलेगा। और जब पृथ्वी पर का दौड़ पूरा हो जाएगा तो आपको शैतान नहीं आएगा अपने राज में ले जाने के लिए, बल्कि प्रभु आएगा आपको अपने साथ राज में ले जाने के लिए, अपने राज में। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। खुदा प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, सुधे लीजिए प्रभु आज के विश्राम दिन का प्रिय और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण बजा बने। सब प्रभु चंगाई छुटकारा आशीष से पाए। सबों का घर परिवार प्रभु सुखी से रहे, स्वस्थ रहे, भला चंगा रहे, सब आगे बढ़े, सबों की जरूरतें पूरी हो प्रभु। किसी के अंदर प्रभु वो बातें, वो काम, वो वस्तुएं ना रहे प्रभु जिससे कि आप पे घृणा करते हैं, पैर रखते हैं, ताकि सब प्रभु जी आपका बेटा बेटी कहलाए, आपका पुत्र पुत्रिया कहलाए, आपका जन लोग निष्धन राजा कहलाए, और आप उनकी हमेशा सहायता करते रहे, हमेशा उनकी ज़रूरत के वक्त काम आए, उनको संभाले मुसीबतों में, जीवन के सारे मोड़ों पर संभाले, जीवन के सारे क्षेत्रों में आशीष दे करके आगे बढ़ाए, सफलता की मार्ग सबों के लिए खोले। आपकी स्तुति करते, आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए प्रभु जी, प्रभुता किए, धन्यवाद देते हैं। आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, सारे दिक्कत परेशानी को खत्म कर, सारे प्रॉब्लम से छुटकारा दे दे, सारे तकलीफों से छुटकारा दे दे। तू महान है, तू सामर्थ्य है प्रभु। एक एक का ख्याल रख, एक एक का देखभाल कर, देख रेख कर, सबों को स्वस्थ भाला चंगा रख, कुशल से रख प्रभु।
सब प्रभु जी जीवितों के पृथ्वी पर जीवित रहे, आगे बढ़े, स्वस्थ रहे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सबों के जीवन में बड़े बड़े काम कीजिए, बड़े बड़े कार्यों को कीजिए। आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं प्रभु, अनुग्रह कीजिए। पढ़ाई करते हैं खुदा, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष दीजिए यीशु जी, बरकत दीजिए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। स्तुति हो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो यीशु। प्रशंसा करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं पिता, प्रशंसा करते हैं पिता। आज के पूरे दिन के लिए प्रभु सबों को अनुग्रह दे। आज के दिन में जो कुछ की आशा आपसे किए हैं, सबों की आशा को पूरा कर, सबों के इच्छाओं को, ललसाओं को, मनोकामना को पूरा कर दे। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं, आशीष बरकत दीजिए। धन्यवाद यीशु, आप हमारी सुने, लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, पढ़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, ऊंचा करते हैं। धन्यवाद। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, सबों के प्रार्थना निवेदन के ऊपर ध्यान दीजिए और उत्तर दीजिए। जो कोई अपने कमीनी में से दान दशमांश दिए हैं, आकाश के स्वर्ग की झरोखे उनके लिए खोल दीजिए। किसी भी चीज़ की बात की, पहली वस्तु की कमी घटी उनके जीवन में ना रहे, सब कुछ भरपूरी से मिले, सब आगे बढ़े। आपकी स्तुति हो पिता, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रिय जनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत प्लीज करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, आपको संभालेगा, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगा, आपका अगुवाई मार्गदर्शन करेगा, आपका सहायता करेगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु में धीरज धरिए, बड़ी आशीषें और बड़ी काम के लिए धीरज धरना पड़ता है, प्रभु पर भरोसा रखना पड़ता है, क्योंकि प्रभु सही समय पर सब कुछ ठीक करते हैं और सब कुछ भरपूरी से देते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आप सबों का ख्याल रखें, देखभाल करें, देख रेख करें, आगे बढ़ने में आप सबों का अगुवाई करें, अपना ज्ञान बुद्धि के प्रकाश के साथ आपको आगे बढ़ाएं, आपको अपना समझ दे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।